नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यूपी की राजनीति का बाहुबली चेहरा, जिसे सियासत का राजा भी कहा जाता है। चुनाव चाहे विधान परिषद का हो या लोकसभा का, हर छोटे बड़े चुनाव में राजा भैया के कदम पर पक्ष विपक्ष, अपने और विरोधी सभी की नजर रहती है। पावर ऐसी कि कोई भी उनके प्रभाव को कम नहीं आंक सकता। लेकिन सियासत का ये सुरमा अपने ही घर में हार गया। पिछले कुछ समय से राजा भैया राजनीति को लेकर नहीं बल्कि घरेलू विवाद को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वजह है राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहा झगड़ा। तलाक की नौबत के बाद अब राजा भैया पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। राजनीतिक लड़ाई में अनबीटेबल रहने वाले राजा भैया को घरेलू लड़ाई में उनकी पत्नी भानवी सिंह बीट करती नजर आ रही है। राजा भैया के परिवार में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भानवी सिंह ने पहले राजा भैया के खिलाफ घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई। तलाक का केस चल ही रहा था कि भानवी सिंह ने राजा भैया की मुश्किलें और बढ़ा दी। भानवी सिंह ने दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव थाने में राजा भैया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने मारपीट और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। भानवी सिंह ने ससुराल वालों पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया। FIR में कहा गया कि हिंसा की वजह से उनके शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। अब उन्हें अपनी जान का डर है। मैंने दुर्व्यवहार का सामना करने के बाद भी परिवार में शांति बनाए रखने और अपनी शादी बचाने की कोशिश की। यही वजह थी कि कानूनी कार्रवाई करने से परहेज किया। हालांकि मेरे साथ दुर्व्यवहार बंद नहीं हुआ। इससे पहले महिला आयोग में भी भानवी ने राजा भैया के खिलाफ घरेलू हिंसा और अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। CAW में ये मामला चल रहा था कि अब भानवी ने FIR कर दी है। राजा भैया के करीबी ने किया पलटवार। राजा भैया पर FIR दर्ज होने के बाद खुद उन्होंने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनके करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने भानवी को जवाब दिया है। अक्षय प्रताप ने भानवी के इस कदम को TRP पाने वाला स्टंट करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, राजा भैया के खिलाफ भानवी सिंह की FIR की खबर काफी सुर्खियों में है। हो भी क्यों ना, राजा भैया TRP बढ़ाने वाला नाम जो है। पिछले 4 साल से तलाक का केस दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा है, जिस पर कोर्ट ने सभी पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर भानवी सिंह के ही अनुरोध पर रोक लगा रखी है। मर्यादा के कारण भैया ने आज तक इस विषय पर कभी कुछ नहीं कहा और शायद कहेंगे भी नहीं। जबकि भानवी सिंह ने अब बदतमीजी की सभी हदों को पार कर दिया है। मेरे ऊपर, भैया के सहयोगियों, सेवकों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने में जब मन नहीं भरा तो आज भैया के ऊपर भी झूठी FIR कर दी। भैया पर उंगली उठेगी तो उनके शुभचिंतक चुप नहीं बैठेंगे, बैठना चाहिए भी नहीं। अब इनका असली चरित्र आप सभी के सामने लाने का समय आ गया है। भानवी जी संपत्ति के लालच में कई बार अपने माता पिता पर हाथ उठा चुकी है। अक्षय प्रताप ने पोस्ट के साथ ही एक ऑडियो भी अटैच किया। उन्होंने इस ऑडियो के साथ लिखा, ऑडियो में भानवी सिंह की मां मंजुल सिंह अपनी बेटी भानवी से मार खाने के बाद राजा भैया से रो रो कर अपनी आपबीती सुना रही है। उन्होंने लिखा, जिनको लग रहा है कि ऑडियो फर्जी है, उनके लिए वो पत्र भी संलग्न है, जिसमें भानवी सिंह की 75 वर्षीय वृद्ध और बीमार मां ने उनके द्वारा बार बार पीटे जाने, गाली गलौज करने, धमकी देने से आतंकित होकर पुलिस आयुक्त लखनऊ से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। भैया के ऊपर झूठी FIR कराने के बाद अब संकोच लिहाज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इनका असली चेहरा दिखाने वाले कई प्रमाण ऑडियो वीडियो अभिलेखों के रूप में मौजूद है, जो समय समय पर आपके सामने लाता रहूंगा। भानवी सिंह की FIR पर राजा भैया के करीबी का पलटवार, जिसमें भानवी सिंह पर ही कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मतलब साफ है कि बात काफी आगे बढ़ चुकी है। हालांकि अक्षय प्रताप सिंह ने जो ऑडियो शेयर किया है, हम उसकी पुष्टि नहीं करते। राजा भैया ने दी थी तलाक की अर्जी। राजा भैया ने साल 2022 में फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी। उन्होंने भानवी सिंह के खिलाफ मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया था। एक इंटरव्यू में भानवी सिंह ने कहा था कि वो राजा भैया को तलाक नहीं देंगी। इसके बाद मामला कोर्ट में ही चल रहा है। दोनों कई सालों से अलग रह रहे हैं। आपको बता दें कि भानवी सिंह और राजा भैया की शादी 1995 में हुई थी। दोनों के 4 बच्चे भी है। भानवी सिंह बस्ती राजघराने से ताल्लुक रखती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय हमें शेयर कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।